योद्धा रावण जैसा कोई नहीं, प्रतापी रावण जैसा कोई नहीं। सभी बातों में रावण जैसा पृथ्वी पर कोई नहीं। लेकिन समझना तो यह है कि वह रावण भी अधर्म करने पर, गलत काम करने पर आज श्रीहत हो गया। और जो हमेशा हमेशा सिर ऊपर ही रखता था, आज एक बंदर के सामने उसका सिर नीचा हो गया। जब अंगद जी महाराज ने कहा रे मेरे क्या चरण पढ़ रहा है भैया, चरण ही पढ़ना है तो जा राम जी के पढ़। तो सब पूछा गया कि मैं राजा, ये दूत, राजा दूत के चरण पढ़े। तब होश आया उसको, तो सकुचा गया। श्री सब गई, श्री मीन्स तेज, तेजहीन हो गया। जैसा कि बताया, जैसे दिन में चंद्रमा, कोई महत्व होता है चंद्रमा का? है तो चंद्रमा कहीं चला थोड़ी जाता है। 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, ऐसा लोग मानते हैं ना। लेकिन समय के हिसाब से, पर दिन में भी चंद्रमा होता है, पर दिन में चंद्रमा का कुछ अस्तित्व ही नहीं, प्रकाश ही नहीं। तो ऐसे कहने का भाव यह है कि मध्याह्न चंद्रमा का उदाहरण दिया। तो मध्याह्न में चंद्रमा तो होता है लेकिन उसका अस्तित्व नहीं। ऐसे रावण है तो सही लेकिन उसका अस्तित्व अंगद के सामने खत्म। सिंहासन बैठे सिर नाई, एक बंदर के सामने सिर नीचा हो गया। क्यों नीचा हो गया? जो सभी बातों में सबसे बड़ा है, एक गलत काम की वजह से। किसके? एक गलत काम। इसका मतलब यह है कि भैया जगत में चाहे जितने ऊंचे हो जाओ, चाहे जितने बड़े हो जाओ, अगर गलत काम हो गया तो सिर नीचा होगा ही। अच्छा, सिंहासन बैठे सिर नाई, स्वयं ही सिर झुकाकर बैठे, जिसका सिर कभी ऐसे हुआ ही नहीं। वो तो कैलाश पर्वत क्यों उठाया? बोले शंकर जी की पूजा करने जाता था तो सिर झुकाकर कभी शंकर जी को प्रणाम नहीं किया। उसे प्रणाम करना होता तो कैलाश ही उठाकर सिर पे रख लेता था, फिर रख देता था। क्यों? क्योंकि अगर वैसे प्रणाम करूंगा तो उसे झुकाना पड़ेगा। उसका सिर अपने आप नीचा हो गया, अपने आप सिर झुकाकर बैठा। कैसे? बोले मानव संपत्ति सकल गंवाई, मानो सारी संपत्ति गवा दियो, खो गई। शिव जी महाराज कहते हैं कि पार्वती जगदात्मा प्राणपति रामा तासु विमुख किमिलह विश्राम। जगदात्मा प्राणपति रामा, जगदात्मा प्राणपति। ये चौपाई याद कर लो, बहुत बहुत प्यारी चौपाई है। जगदात्मा प्राणपति रामा, जगदात्मा तासु विमुख किमि
विलह विश्रामा तासु विमुख की विलह जगत भर की आत्मा है जो, जगत भर की आत्मा त्वम रामम, जगत भर की आत्मा है जो, प्राणों का स्वामी है जो, प्राणपति, सबके प्राणों का स्वामी है जो, तासु विमुख, बोले उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है, शांति कैसे पा सकता है। उमा राम की भृकुटि विलासा, शिव जी कह रहे हैं उमा राम की भृकुटि विलासा, उमा राम की भृकुटि विलासा, पुनि पावई नासा, होई विश्व पुनि पावई नासा, भृकुटि विलासा, पहले चौपाई जगदात्मा प्राणपति रामा। राम कौन है? राम कौन है जी? प्राणों के पति, जगत की आत्मा। राम कौन है? जगत की आत्मा, प्राणों के स्वामी, यानी सब के अंदर जो आत्मा बैठा है। तो गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही कहा, ममेवासम जीवलोके जीव भूता सनातन। सनातन पार ब्रह्म परमेश्वर मैं ही समस्त आत्माओं में व्याप्त हूं। रमन्ते इति रामा, जो सब में रमण करता है वो राम है। जो तो जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख, उससे विमुख होकर कोई शांति पा सकता है कि मिलह विश्रामा। और फिर समझाते हुए शिव जी महाराज कहते हैं कि हे उमा, उमा राम की भृकुटि विलासा। भृकुटि भाव, भाव मात्र के इशारे से ही विश्व उत्पन्न हो जाता है। कौन उत्पन्न हो जाता है? विश्व। विश्व का मतलब समझ रहे हैं? मतलब विलास मात्र से। विलास में भावों का इशारा हुआ कि अनेक ब्रह्मांड प्रकट हो गए, और ब्रह्मांड ही नहीं प्रकट हो गए, हम सभी जीव आत्माएं प्रकट हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए, उमा रमा ब्रह्माणी प्रकट हो गई, इंद्र आदि देवता प्रकट हो गए, ऋषि लोग प्रकट, सब एक सेकंड, मतलब जितनी देर हमें भावों का इशारा करने में। भृकुटि विलासा,
इतनी देर में विश्व उत्पन्न, परिस्थिति पालन भी हो रहा है, पालन करता विष्णु भी आ गए। और पावई नासा, पावई नासा, बस भाव के इशारे मात्र से खत्म, दुनिया खत्म। इशारा किया, दुनिया खत्म है जी। हाँ, इशारा करते ही, अरे भाई जो जितनी देर में उत्पन्न हो सकता है उतनी देर में खत्म। जो उत्पन्न कर सकता है खत्म भी कर सकता है, सिर्फ भाव में सारे मात्र से। भाव उमा राम की भृगुटि विलासा होय विश्व पुनि पावै नासा। अच्छा, हम आप कहते तो शायद शंका वाली बात भी होती, देवाधिदेव महादेव कह रहे हैं, है? और क्या कह रहे हैं सुनो, त्रिनते कुलिस, त्रिनका, तिनका से छोटा तो कुछ नहीं होता। राम जी चाहें तो तिनके को कुलिस मीन्स वज्र बना दे। क्या? त्रिनते कुलिस, कुलिस त्रिन करई, और वज्र को तिनका बना दे। एक सेकंड, तासु दूत पन कहु किमि टरई, उन्हीं का दूत अंगद, किसका दूत? उन्हीं का दूत, समझो, किसका दूत? ये जिनकी भृगुटि विलासा से विश्व उत्पन्न, विश्वनाश, तृण को कुलिस बना दे, कुलिस को तृण बना दे, उन्हीं राम के दूत का प्रण भला कैसे टल सकता है? भला कैसे टल सकता है? और संत जन गाते हैं, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपना मान छोड़ देते, इतने सुरभित है, पर भक्त या उनका कोई खास जन, उनका आदमी, उसने प्रण कर लिया तो वो न भूतो न भविष्यति, वो नहीं टल सकता। जैसे महाभारत के युद्ध में देखो, बड़ी विचित्र कथाएं होती हैं समझने के लिए। ले लिए 14 बिरादर भीम ने, प्रण किया पूरा बराबर भीम ने। अभिमन्यु भी निकला क्या निराली शान से, खेलता था कौरवों के जान से। एक ही दिन में कौरव की आधे से ज्यादा सेना समाप्त, 14 भाई मार दिए गए। 100 थे ना, उसमें से 14 अकेले भीम ने मार दिए। सेनापति कौन था? भीष्म पितामह। पहले दिन की बात। घबराया दुर्योधन। शाम को जब युद्ध विश्राम हुआ तो भीष्म पितामह के पास पहुंचा, कहने लगा, महाराज आप सेना अध्यक्ष होते हुए कैसी लड़ाई लड़ी? ये तो एक दिन में ही सारी सेना समाप्त, आधे भाई समाप्त। मुझे लगता है कि आप पांडवों का पक्ष ले रहे हैं। नहीं, भीष्म पितामह के होते हुए यह हाल,
उसी उत्तेजना में पक्ष लेने की बात कही तो भीष्म पितामह जोश में आ गए। अगर सोचो, अगर भीष्म पितामह तो दोनों के दादा थे, उनको पक्ष ही लेना होता तो तेरे पक्ष में वो खड़े क्यों होते, उधर हो जाते तो क्या करता है? तो उनको बात ये चुभ गई, तो उन्होंने प्रण कर लिया कि अगर ऐसा तुम्हें लग रहा है तो कल एक पांडव अवश्य मारा जाएगा। पांचों में से यही कहा था कि हमारी तो आधे भाई समाप्त हो गए, सेना समाप्त हो गई, लेकिन पांडवों का बाल बाका नहीं हुआ, कैसे लड़ाई लड़ रहे? भीष्म पितामह ने प्रण कर लिया कि कल एक पांडव जरूर मारा जाएगा, मैं मारूंगा। अब सोचो, भीष्म की प्रतिज्ञा। भीष्म एक ऐसे महान पुरुष थे जो जीवन में एक शब्द भी झूठ नहीं बोला, सत्य का आचरण, बाल ब्रह्मचारी, और वो भी किस लिए? पिता की प्रसन्नता के लिए। कोई उनकी अपनी भावना नहीं थी। क्या क्या खूबियां हैं। तो भैया अब देखो क्या गजब की बात है। पांडव लोग तो खबर ये जब सबको लगी तो पांडव लोग निश्चित सो रहे, लेकिन कृष्ण कन्हैया जाग रहे हैं। उठ उठ करवटें बदलते हैं, रातों को नींद ना आती। अब करूं क्या? क्योंकि भीष्म पितामह भी मेरा भक्त, उसने प्रण कर लिया, उसका प्रण भी पूरा होना चाहिए। और ये पांचों भी मेरे भगत, इनको बचाने की भी जिम्मेदारी मेरी। कन्हैया सोच रहे, युक्तियां सोचते जाते हैं, रातों को नींद न आती है, उठ उठ करवटें बदलते हैं। अच्छा, उनको तो निश्चिंत कराए, तुम लोग सो कोई चिंता नहीं। ये होता है भगवान के सहारे होने का सुख। वह भगवान के सहारे में तो सो रहे हैं जिनको कल मरना है। अच्छा, ये तो कहा नहीं था कि कौन मरेगा पांचों में से, तो भैया सबको चिंता करनी चाहिए कि कल हम पता नहीं कौन किसकी बारी आ जाए, है जी। लेकिन वो पांचों सो रहे और कन्हैया जाग रहे। रात भर सोचते रहे। जब प्रातः काल हो गया तो द्रौपदी के पास गए। बड़ा प्यारा इतिहास है। द्रौपदी से कहा कि बहन देख, जैसा जैसा मैं बताऊं ना वैसा वैसा ही तू करती जाना। उठ, आजा चुपके से मेरे साथ। द्रौपदी ने कहा, रात में कहाँ ले जा रहे हो, क्या बात है? वो बिल्कुल कोई जान न पाए, चुपचाप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। उधर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया हुआ था, वो भी प्रातः काल उठकर नहा धोकर अपनी दिनचर्या समय से पहले पूर्ण कर रहे थे और भगवान के चिंतन में समाधि लगी हुई बैठे थे। द्रौपदी को भगवान ले गए और कहा कि जाकर भीष्म पितामह के चरणों में सिर रख दो। और सुनो, बोलना कुछ नहीं, सिर्फ सिर रख दो। द्रौपदी ने जाकर सिर टेका चरणों में भीष्म पितामह के। बाबा भीष्म एकदम चौंके। कौन आ गया? लेकिन अब ध्यान लगा हुआ था, आंख बंद थी तो सोचा खोलूंगा डिस्टर्ब होगा। कोई अनुमान लगाया, देखा एक सधवा नारी है, कोई स्त्री मत्था टेक रही है, इसका मतलब कुछ चाहती होगी। आशीर्वाद मुंह से निकला। अच्छा, कोई चरण पड़े तो आशीर्वाद देना अनिवार्य हो जाता। ये चरण पढ़ने का, चरण पकड़ने का महत्व सबसे बड़ा है। चत्वारि वृद्धोपि सेविनः
नित्यम वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धस्य आयुर विद्या यशो बल। 4 चीजें बढ़ती है बड़ों को प्रणाम करने में, आयु बढ़ जाती है। मार्कंडे जी की आयु 5 वर्ष की थी, प्रणाम करते करते अमर हो गए। आयु विद्या विवेक बढ़ता है। यश, यश तो समझते ही होंगे, यश संस्कार। अच्छा, कोई बच्चा आकर प्रणाम करने लग जाए तो प्रणाम करके चला जाए तो 4-6 लोग होंगे तो आपस में बात करेंगे, अरे क्या संस्कार है इसमें, क्या अरे तो यश बढ़ा। आयु विद्या यशो बलम, और शरीर में बल आता है, शरीर में। इसलिए प्रणाम बहुत बड़ी चीज है, करना चाहिए। आशीर्वाद मुंह से निकला, सौभाग्यवती तुम हो बेटा। लेकिन द्रौपदी तो कृष्ण की सिखाई हुई थी, अभी भी सिर नहीं उठाया। तो बाबा ने सोचा कि हो सकता है कोई दुखियारी पुत्र चाहती होगी। आशीर्वाद यह भी ले जा तू वीर कुमारों वाली। पुत्रवती हो बेटा, जा तुझे वीर पुत्र प्राप्त हो। तेरे हाथों के मेहंदी का रंग कभी नहीं उतरे। जब आशीर्वाद मिल गया तब द्रौपदी, कन्हैया ने इशारा किया, कन्हैया दरवाजे पे खड़े थे, इशारे से काम हो रहा था। तब द्रौपदी बोल पड़ी, महाराज कल कुछ और कहा, कल कहा था मार दूंगा, आज कुछ और कहा। बाबा आशीर्वाद तेरा बाबा झूठा तो नहीं कहे। जैसी यह बात कही तो महाराज कल आपने कुछ और कहा था, आज कुछ और कह रहे हो, तो कल की आज की बात आपकी झूठी तो नहीं हो जाएगी। जैसे इतना कहा बस वो हरि चरणों में लगी हुई चित चोर समाधि छूट गई, हाथों से माला और देखा तो बाबा भीषम आश्चर्यचकित, कुछ ठिकाना नहीं। बोले बेटी तेरे प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे से दे पाऊंगा, पर एक बात खटकती है दिल में, हैरान है जिसने कर डाला, बतला बेटी वो कहां पर है। अच्छा तो जान गए, तुझको यहां तक लाने वाला द्रौपदी वो कहां पर है। इतना कहकर बाबा दौड़े, कहा गेट की तरफ। और जब दौड़े तो देखा कन्हैया की चोरी भूल गई। तो कन्हैया ने क्या किया, झट पीतांबर का घूंघट ओढ़ लिया, अपने आप को ढक लिया और द्रौपदी का जूता उठाकर बगल में दबा लिया। इनको लगे कि द्रौपदी की दासी है, कन्हैया नहीं। क्या कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं प्रभु, कितने दीन दयालु। ऐसे सुहृद भगवान को भूलकर भी हम दर दर भटकते हैं, क्यों ना दुखी। ऐसे सुहृद भगवान पर भी हमारा मन पक्का नहीं होता, विश्वास नहीं होता, भगवान है कि नहीं, भगवान करेंगे कि नहीं है। देखा बाबा भीषम ने जाकर क्या देखा, कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में। बाबा भीषम दौड़े, ड्योढ़ी का रंग निराला था, पीतांबर का घूंघट ओढ़े
वो खड़ा बांसुरी वाला था। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, है इधर कन्हैया हंसने में और उधर पितामह रोने में। ये भक्त का भाव समझिए। कन्हैया हंस रहे हैं और पितामह क्यों कन्हैया इतनी क्यों है जी? भक्त के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। बाबा ने कहा देखो मैं कितना भागा हूं, मेरी वजह से आज कन्हैया को दासी का भेष बनाना पड़ा। किसका? दासी का। याद आया अगर कल मैं प्रण ना किया होता तो कन्हैया को आज दासी नहीं बनना पड़ता। लेकिन फिर अपने प्रण का जब याद आया तो बाबा भी सबने कहा कन्हैया बूढ़ा होने को आया है। शर्म कर। किसको कह रहे हैं? कन्हैया से। कन्हैया से कह रहे हैं बूढ़ा होने को आया है पर अभी नहीं गई चोरी। तू नई नीतियां चलता है हमसे चोरी सबसे चोरी। ये क्या किया? लेकिन सुन मेरा प्रण तो नहीं रहा, तूने तोड़ा। लेकिन सुन कल तेरा आज तेरा प्रण मैं तोड़ूंगा। कन्हैया से कहा कि मेरा प्रण तो, लेकिन तेरा अगर मेरा प्रण नहीं रहा तो तेरा प्रण नहीं रहेगा। आज मैं हरिशो चक्र गही हूं। कन्हैया का क्या प्रण था महाभारत में? मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। बाबा ने कहा तुझे उठाना पड़ेगा, तेरा प्रण भी नहीं रहेगा। तो वही हुआ। बाबा ने युद्ध में इतना भीषण प्रहार किया, कन्हैया को लगा कि अर्जुन तो गया। रथ भी अस्त व्यस्त हो गया, टूट गया, नहीं रहा गया कन्हैया से। तो रथ का पहिया ही उठाकर दौड़ पड़े। और जैसे ही रथ का पहिया उठाकर दौड़े मारने, किसको? बाबा भीष्म को। भीष्म ने तुरंत धनुष बाण रख दिया। मेरी जीत हो गई, मेरी। तो सोचो भगवान अपना प्रण छोड़ दिए लेकिन बाबा का प्रण रहने दिया। तो अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। और वही रामचरितमानस में लिखा है, इंद्र को समझाते हुए बृहस्पति ने कहा था कि सुन सुरेश रघुवीर सुभाऊ निज अपराध विसाई न काऊ। उनका अपराध कर दो कभी नाराज नहीं होते, कभी नाराज। आप सोचो राम रावण का जब युद्ध शुरू हो गया, आगे सुनोगे आप, खूब लड़ रहे रोज लेकिन मार नहीं रहे। जबकि शिव जी ने भी क्या बताया, भृगुटी विलास से विश्व उत्पन्न हो जाए और समाप्त हो जाए। एक रावण नहीं समाप्त हो रहा, किससे? भगवान से, राम से। क्यों जानते हैं? क्यों? और समाप्त कब हुआ? ये रहस्य है। जब तक विभीषण पर जानलेवा हमला नहीं किया रावण ने, तब तक रावण को भगवान मार नहीं रहे थे। और जैसे ही विभीषण पर शक्ति चलाई उसके बाद ही रावण मारा गया। यानी राम दुनिया को संदेश दे रहे कि मेरा अपराध तो भैया भले ही कर ले, लेकिन मेरे आश्रित जो हो गया, मेरी शरण जो हो गया, मेरा भक्त जो हो गया, उसका अपराध कर दिया तो मैं छोड़ दूंगा नहीं, फिर तू नहीं बच सकता।
फिर तू नहीं था। सुन सुरेश रघुवीर सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ। लेकिन जो अपराध भगत कर करे, तो राम रोष पावक सो जरे, अपने आप मर जाएगा। इसलिए शिवजी महाराज कहते हैं कि तृण ते कुलिस, कुलिस तृण करे, तास दूत पन कहु किम टरे। उनके दूत का प्रण कैसे टल सकता है जी? ऐसे महिमा महिम प्रभु राम, उनके दूत का प्रण भला कभी टल सकता है। इसलिए एक बात समझो, संत जन कहते हैं श्री राम तुम्हारी, अच्छा अभी ऊपर क्या कहा था, जगता तमा प्राणपति रामा, जगत की आत्मा है प्राणपति। तो श्री राम तुम्हारी चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। इसलिए एक चौपाई कहते हैं लोग, जा पर कृपा ता पर कृपा, जैसे ही राम की कृपा हुई, वैसे ही समझ लो संसार भर की कृपा आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि सबके प्राणात्मा वही है, सबके प्राणों के स्वामी वही है। ये विज्ञान है, ये विज्ञान है। तो उनके दूत का प्रण कैसे टल सकता है? बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आज का प्रसंग यहीं तक। श्री राम।